केंद्र सरकार ने आज 2025 का बजट पेश किया है और उस बजट में आम जनता के लिए जिस तरह की चीजें रखी गई हैं, किसानों के लिए किस तरह की चीजें हैं, आखिरकार इस पूरे बजट को लेकर आम जनता क्या सोच रही है। कुछ लोगों से हमने बात की है, समझने की कोशिश की है कि आखिरकार इस पूरे बजट को लेकर जनता के मन में क्या है और इस बजट को आम जनता, किसान और व्यापारी किस तरह से देख रहे हैं। कुछ लोगों से हमने बात की है, आपको सुनवाते हैं बजट पर आम जनता की क्या है प्रतिक्रिया। जी, क्या नाम है आपका? विक्की चावला। विक्की जी, आप क्या काम करते हैं? व्यापारी हैं? व्यापारी हैं। तो बजट पेश हुआ है, किस तरह से बजट को देखते हैं? बजट सरकार ने बहुत अच्छा पेश किया है, युवाओं के लिए भी और आम जनता के लिए भी बहुत बढ़िया बजट आया है। अगर इस पे लागू होता तो जनता को बहुत फायदा मिलेगा इसमें। ऐसे ही बजट आए तो जनता, व्यापारी सब खुश रहेंगे। युवाओं की जो सीटें हैं आईआईटी कॉलेज की, ये बढ़ा दी गई है, जो समान है उसका हुआ है। नहीं, इस बार सरकार ने सब पे ही ध्यान दिया है, युवाओं का भी, गरीब का भी, मीडियम तबका का भी, सबका ध्यान दिया है। इसलिए बजट तो बहुत अच्छा हुआ है। थोड़ा सा जो जीएसटी पे हो रहा है उसको और छूट मिल जाए तो व्यापारी और खुश होगा। जैसे टैक्स लेते हैं, ज्यादा व्यापारियों पे छाप लग रहा है, थोड़ा सा छूट मिल जाए तो और व्यापारी और खुश होगा। वैसे बजट बहुत अच्छा है सरकार से, सारे व्यापारी खुश हैं। व्यापारी सब में खुशी की लहर है। इलेक्ट्रिक जैसे मीडियम तबका सोचता था लेने में, अब सस्ता होगा तो और लेगा और बिकेगा और बहुत बढ़िया काम होगा सबके लिए ही। क्या नाम है आपका? सुमित मलिक। क्या काम करते हैं? मैं खेती करता हूँ गांव पिन्नस। आज बजट पास हुआ है, किस तरह से देखते हैं? किसानों के लिए, व्यापारियों बजट में बहुत सारी चीजें अच्छी भी हुई है और किसानों के लिए अच्छी नहीं हुई है, लेकिन जो युवाओं के लिए है, आईआईटी विद्यालय खुलना, नए नए संस्थान खुलना, शिक्षा का स्तर अच्छा बढ़ना, युवाओं की जो जरूरत थी वो बहुत अच्छा मैसेज गया है। और कपास के लिए करा, मछली पालन के लिए क्या, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सरकार के द्वारा अच्छी भी की गई है। एलईडी है, मोबाइल से, इलेक्ट्रिशियन सामान से उनके डाउन किए गए हैं। उद्योग के लिए, महिलाओं के लिए उन्हें नई नई उद्योग खोलने के लिए अवसर दिया गया है। लेकिन किसान के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कोई अच्छा अच्छा अवसर नहीं निकाला गया, क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ना बेल्ट है। आज जो कर्जे की बात इनके द्वारा कही गई है कि 3 लाख रुपए को बढ़ा के 5 लाख रुपए कर्जा कर दिया गया है। आज स्थिति किसान की है कि जो कर्जा एक बार ले लेता है उसका कर्जा उतरना महाभारत हो जाता है, लेकिन ऊपर उसके बदले में उसे ब्याज दर भी देनी पड़ती है। अगर सरकार को करना ही था तो सरकार को प्रत्येक साल में जो 3 लाख की जगह 5 लाख रुपए कर दिए गए थे, उसकी ब्याज दर खत्म करनी चाहिए थी। एक साल के बाद जो समय पर नहीं जमा करता उसके बाद ब्याज दर शुरू होनी चाहिए थी, ताकि किसान को राहत मिलती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, न ही किसान के गन्ने का रेट बढ़ा है। और जो सम्मान निधि की बात कर रहे थे कि बढ़ने की उम्मीद है, डबल होने की उम्मीद है, वो भी नहीं हो पाई है। और जो आज फर्टिलाइजर हम नई नई जो बीज की हम डिमांड कर रहे हैं, जो हमारे जो 38 जो बीज है वो खराब हो चुका है, उसकी बीज की हम की हमारे नए नए बीज आएंगे, उसकी अच्छी ग्रोथ होगी, उसके लिए भी सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को ये ध्यान देना चाहिए। जो एग्रीकल्चर लैंड में माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था, लघु सीमांत किसानों को आय दुगनी करने के लिए कृषि यंत्र चलाए गए थे, वे धरातल पर लघु सीमांत किसानों को नहीं मिल पाए, ये सबसे बड़ा दुख है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा सोचा था कि छोटे किसानों को आय दुगनी कैसे करे, कृषि यंत्र के माध्यम से उसके खर्च कम आए, लागत कम खर्च आने से एक अच्छी प्रोडक्शन वो पैदा करेगा, उससे उसे प्रॉफिट होगा। लेकिन वो धरातल पर नहीं हो पाया। आज उसकी जरूरत है कि धरातल तक वो सबूत, वो चाहिए चीजें लघु सीमांत किसानों तक पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री का जो सपना है किसानों को मजबूत करने का, वो साकार जब भी हो पाएगा जब धरातल तक वो चीजें लघु सीमांत किसान तक पहुंचेगी। अन्यथा कोई ना कोई लक्ष्य, राजनीतिक एजेंडे के चलते ये योजनाएं ऊपर से तितर बितर हो जाती है, ये धरातल पर नहीं रुक पाती। लेकिन कुछ चीजें सरकार के द्वारा, मछली पालन हो, अन्य सामान हुई है, बहुत सारी चीजों के लिए सरकार ने अच्छा भी किया है। और ये किसान के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है, गन्ना बेल्ट है, इसके बारे में सरकार को अधिक से अधिक सोचना चाहिए। और 60 साल से अधिक जो किसान की आयु हो चुकी है उसके लिए पेंशन भी होनी चाहिए थी, वो भी नहीं कर पाई। का नाम? मुझे विपिन कुमार संगल कहते हैं। विपिन जी, बजट पेश हुआ है, जी, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से आप बजट को देखते हैं? नहीं, बजट तो चुनाव से प्रभावित है। अगर ये कार्यान्वित हो गया तो इससे अच्छा बजट इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता, जिसमें सभी वर्गों का इतना ख्याल किया गया है, चाहे उसमें किसान हो, स्टूडेंट हो, वृद्ध हो,
बिल्डिंग बनाने का काम हो, गरीब आदमियों के लिए मकान का कार्य हो, लिमिटों का बढ़ाना हो, जैसे किसान के बढ़ाए पैसे, वो भी बहुत अच्छी स्कीम है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, पिछले 8 वर्षों से जो बजट आ रहा है महादेवी निर्मला सीतारमण जी का, वे पूरे नहीं उतरे पिछले साल। लेकिन अब अगर ये पूरा उतर गया, इससे अच्छा तो कोई बजट हो ही नहीं सकता। एक निवेदन आपसे इसी विषय में और कर रहा हूं, जैसे कुंभ चल रहा है, वहां वीवीआईपीओ का जाना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि आने जाने वालों को उनकी वजह से, उनकी सुरक्षा की वजह से जनता को रोक दिया जाता है, जिसके रुकने का वहां कोई स्थान ही नहीं है। इसी वजह से ये प्रभावित हुए हैं। उन दिवंगत आत्माओं के लिए मेरी संवेदना है। बजट में युवाओं के लिए जो आईआईटी कॉलेजों की सीट बढ़ाने की बात की गई है, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो सस्ता होगा, किसानों के लिए जो लिमिट थी वो बढ़ा दी गई है, क्या कहना है? बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया। जितने भी आईटीआई कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, और ये इस तरह से इन्होंने किसानों का जो बढ़ाया, वो भी बहुत अच्छी स्कीम है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, जो उन्होंने कहा है ये इस पे पूरा उतरे। पहले कभी नहीं उतरे, चुनाव के टाइम पे होता है। जहाँ चुनाव होता है वहाँ सब तरह की छूट है, जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ कोई छूट नहीं तो है। फिलहाल जो बजट पेश हुआ है उससे आम जनता, व्यापारी स्व नहीं, खुशी की भी लहर है, बस वही शर्त के साथ है, सशर्त है वो, कि वो कार्यान्वित हो रही या नहीं हो रही। क्या नाम है? अशोक बालियान। मैं एक किसान हूं जो खेती के कार्य से जुड़ा हुआ हूं। बालियान की बजट पास इसमें कई घोषणाएं हुई हैं। एक तो किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर जो 3 लाख रुपए की ऋण की सीमा थी उसको 5 लाख किया है। मैं समझता हूं कि किसान की कृषि कार्य के लिए आज जरूरत थी इस ऋण सीमा को बढ़ाने की। ये वित्त मंत्री ने एक अच्छा कार्य किया है। इसी तरह इन वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि हम अगले 4 साल तक दालों की खरीद को जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, किसान दालों की खरीद अनिवार्य रूप से करेंगे। ये भी मैं समझता हूँ एक अच्छा कदम है। और कुल मिला के अगर हम वित्त मंत्री की घोषणाओं को देखें तो ये इस बजट से किसानों की आय निश्चित तौर पर बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। और भी चीजें इसमें बढ़ाई गई हैं बजट में, क्या कहना चाहिए? अभी जैसे जैसे बजट में हमारे पास सारी डिटेल्स आएंगी उसके बाद फिर व्यापक रूप से कहा जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक अच्छा बजट पेश किया है, क्योंकि वो पहले से भी कई बजट पेश कर चुके। वो एक अनुभवी नेता हैं जो आम आदमी से लेकर खासकर महिलाओं को लेके। और एक महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने कही है कि जो लघु उद्योग हैं देश में, छोटे उद्योग हैं, जो निर्यात की इकाई है, उनके लिए भी वित्त मंत्री ने घोषणा की है। तो मैं समझता हूँ कि निर्यात इकाई और चाहे वो फल प्रशोधन यूनिट में हो, इनमें हो। और एक महत्वपूर्ण घोषणा और की है वित्त मंत्री जी ने, फल और सब्जियों को पहली बार जो है एमएसपी के दायरे में लाने का प्रयास किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी घोषणा है, क्योंकि इनके किसानों को जो है हमेशा मार्केट के फ्लक्चुएशन की वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जब उनके पास फसल होती है तो सस्ती हो जाती है, जब उनके पास नहीं होती तो तब महंगी हो जाती है। बजट पास हाँ, मैं मानता हूं कि इससे जो किस बजट में प्रावधान है उनसे किसानों को निश्चित तौर पर लाभ होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या नाम है आपका? रविंदर पवार, खेती का काम करते हैं। बजट तो पास हुआ, इन्होंने कुछ काम तो ठीक किए, जैसा ये मेडिकल कॉलेज वगैरह करे, ये बच्चों के लिए ठीक काम है। लेकिन किसान के लिए कोई काम नहीं इन्होंने करा। अब ये क्रेडिट कार्ड बढ़ा दिया, इससे कोई बढ़ाने से फायदा नहीं होता किसान को। इस तो ब्याज माफ करें, ब्याज कम करें तो कुछ फायदा हो। किसान तो परेशान वैसे क्रेडिट कार्ड को लेकर, ब्याज इतना महंगा है, ब्याज कम करे तो कुछ किसान को फायदा मिले। तो एक तो ये बहुत गलत काम है। ये 5 बीघा इकट्ठा कर दिया यूरिया का, ये बहुत गलत। 5 बीघा में इकट्ठे का काम चल रहा है। अगर ये प्राइवेट में लेंगे तो वो एक शिष्य लगाते हैं खाद के साथ में, हम खागे वो कुछ नहीं, बेकार मट्टी है वो। तो ये किसान को नुकसान की बात है। और बिजली का जो मामला, बिजली का इन्होंने अब छूट कर रखी थी। छूट में किसी महीने में 60% के 70%, इससे कोई लाभ नहीं होता किसान को। आम जनता को जो लाभ होगा 100%, जैसा सरकार पहले करती थी छूट, वो 100% करें तो ज्यादा से ज्यादा बिल जमा होंगे और वसूली ज्यादा होगी। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गनीम अंसारी। ये बजट आया है, इस तरह से आप बजट देखते हैं?
देखो, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन्होंने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। एक तो किसानों को राहत दी गई है, खास तौर से बिहार स्टेट को, जो पिछड़ा हुआ स्टेट है हमारा। हमें अच्छा लगा है कि किसानों को जो है कहीं ना कहीं मदद करने की इन्होंने सुविधा दी है। मगर यह है कि और अच्छा होता है जो पूरे भारत के किसानों को देखा जाता, उसमें और मोदी जी की जो है अच्छी तारीफ होती। और जो अभी मैंने पढ़ा है कि कैंसर की दवाई, सर्जिकल वगैरह, ये सब चीज़ सस्ती हुई है। इसमें बहुत अच्छा मोदी जी ने काम किया है। और 1 लाख घर बनाने का कार्य फिर दोबारा शुरू कर दिया है, जिसमें गरीब आदमियों को लाभ मिला है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी ने काम बहुत अच्छा किया है। डायरेक्ट खाते में पैसे जाते हैं, कोई किसी तरह की घपलाबाजी नहीं होती, ना भ्रष्टाचारी होती। और वे मकान बने भी हैं, वो वे आज लोग रह भी रहे हैं गरीब आदमी। कहीं ना कहीं गरीब आदमी को फायदा पहुंचाने का मोदी जी ने काम किया। हाँ जी, कॉलेज भी खोलने की बात की है। और मैंने ये भी पढ़ा है कि जो सरकारी स्कूल हैं उनको भी खोला जाएगा और उनमें मदद भी करी जाएगी, और भी कुछ उसमें सुधार होएगा जो हमारे सरकारी स्कूल है। बिल्कुल बहुत अच्छा बजट है, वो सबके लिए बजट है। जितने भी हमारे 100 करोड़ 1 अरब 40 करोड़ जनसंख्या है, सभी धर्म के लोग इसमें सबको फायदा पहुंचा है और सबको फायदा पहुंचेगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं होया, और सबके लिए जो है ये मोदी जी ने बजट दिया है। बजट बहुत अच्छा है और हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसकी बधाई देना चाहते हैं। धन्यवाद।